तो जितने भी हमारे मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले भाई हैं जो एक मोबाइल रिपेयरिंग को सीखना चाहते हैं, लैपटॉप सीखना चाहते हैं, तो कुछ देखिए, हम प्रैक्टिकल तो बिल्कुल सिखाएंगे ही, और लेकिन प्रैक्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही कवर करेंगे। डीसी मशीन पे किसी भी एक बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, तो इसमें करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए, दो चीज़ों से चलता है, ठीक है, करंट और वोल्टेज। ये डीसी मशीन पे भी हम करंट और वोल्टेज देखते हैं ना, तो जितनी ज़रूरी होगी एक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, हम सिर्फ उतनी बात करेंगे मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप की जो भी है। मेन फोकस हमारा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए रहेगा। तो ये जो है आपका वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, आज ये देख लेते हैं टॉपिक सिर्फ, ठीक है। क्लास 1 बाई 1 हम सभी कंपोनेंट, रेजिस्टेंस, कॉइल, सब तरह के जो एकदम बिगनिंग हैं, जो जानते नहीं हैं, उनके उनके लिए भी ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिएगा वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज को हिंदी में हम कहते हैं विद्युत दबाव। किसी भी चालक तार के अंदर, चालक चालक मतलब चालू, सही था, ये तार है, तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, देखिए ये जो तार है ना, ये जो तांबे का है, ठीक है, या कोई प्लेट है, मोबाइल के मैं दिखाऊंगा, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये बोर्ड है, ये बोर्ड कैसे बना है, ठीक है, तो ये एक लोहे की पत्ती है, इसके ऊपर ये बहुत सारे कंपोनेंट लगाए गए हैं, लेकिन इसके नीचे भी क्या है, एक हरा पत्ता, ये एक ट्रैक बनाया गया है जो इंटरनल है। हम माइक्रोस्कोप कैमरे से देखेंगे तो दिखते हैं, ठीक है, इंटरनल है, तो इसलिए ये पत्ती उखाड़ते समय इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये देख लीजिए, और इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या है, रटना नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझना है आपको, एग्जाम के लिए नहीं, ये सिर्फ हम सीखते हैं, तो पता होना चाहिए कि क्या मतलब होता है। किसी भी चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी चालक तार हो, चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे कोई चालक, चाल मतलब चालू तार, सही तार, ठीक है, ये जो कॉपर की वायर निकले हुए हैं, इन सभी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो सभी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, जो दिखते नहीं है इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन है। उनको गतिशील करने के लिए, गतिशील मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए जो एक दबाव दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है वोल्टेज। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बहते रहते हैं, लेकिन बस कोई स्टेबल रहते हैं, कोई बहते रहते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, प्रेशर। प्रेशर जो दिया जाता है गतिशील करने के लिए, मतलब वो बढ़े, गतिशील करने के लिए जो दबाव दिया जाता है उन्हें वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। इसकी मापने की विधि क्या होती है, यूनिट वोल्ट। आप मल्टीमीटर में भी देख सकते हैं और डीसी मशीन पे भी देखेंगे तो उसमें भी वोल्ट है। अब मैं मल्टीमीटर की बात करूं, ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, ठीक है जी, ये मेरे पास मल्टीमीटर है। अभी हम सिर्फ वोल्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो देखिए, ये आपका वोल्ट है, ये आपका V, ये वोल्ट है, ये V वोल्ट है, ठीक है। तो ये सिंपल लाइन है, तो ये कौन सा है, DC। DC AC के बारे में बात करेंगे, ये एकदम ऐसे, ये थोड़ा सा राउंड राउंड रहेगा, तो ये क्या है, AC। तो जब हम करते हैं वोल्टेज नापते हैं, तो हमें कहाँ रखना है, DC पे। तो कितना है ये, 20 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 1000 वोल्टेज। तो हमें जितना भी यूज़ करना होता है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, हमें 20 वोल्ट पर ही सेट करना होता है। ये देखिए, ये 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। बाकी हम 1 बाई 1 मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं और सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये आप जोड़ के, तो ये होगी वोल्टेज। इसको मापने की विकी है वोल्ट। वोल्टेज का, इसको मापने की इकाई क्या है, इकाई को ध्यान रखेंगे, वोल्टेज, तो वोल्ट, तो ये वोल्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये हम 20 पे ही सेट करते हैं, और 20 पे जाके ही किसी बैटरी को या वोल्टेज कहीं चेक करनी होती है तो वो हम चेक करते हैं। अब बात करते हैं हम, इसमें ज़रूरी कितना है, सिर्फ इतना ही ज़रूरी होती है, एक किसी भी चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करने के लिए दिया जाने वाले दबाव को वोल्टेज का है। मापने की यूनिट इसकी वोल्ट होती है, इतना ही हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा सा अगर आपको ध्यान रख सकते हैं तो आप रख लीजिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं है।
तो एक एक वोल्ट बराबर 1000 मिली वोल्ट, ठीक है। 1000 वोल्ट बराबर 1 किलो वोल्ट, 1000 किलो वोल्ट मतलब 1 मेगा वोल्ट, ठीक है। तो इसको नापने मेन आपको ये ध्यान रखें, इसकी डेफिनेशन और एक यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। कैसे काम करता है ये देखो मैंने बता दिया है। एक चालक तार है, ठीक है ना, ये भी एक तार ही है ना, एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, एक तार है। अब ये क्या है, गोले 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 गोले, इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये मैंने दिखाया ना, ये एक वायर है, तो ऊपर से ये वायर है, तो इसके अंदर ये कॉपर का वायर होता है। ऐसी प्लेट है, किसी के अंदर एक वायर होता है ना, तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये गोले 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 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से क्या दिया जाता है, प्रेशर। तो जब इसमें प्रेशर दिया जाता है, तो प्रेशर किस लिए देते हैं हम, आगे बढ़े, गतिशील करने के लिए। तो यही जो प्रेशर दिया जाता है इसी को कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। चलिए, अब भी हम वोल्टेज के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बाद हम करंट के बारे में बात करेंगे। ये पूरा टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन फिर अगर एक एक करके समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए करंट क्या होता है। करंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा, ठीक है। किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन की गति जो आगे बढ़ती है उसे करंट कहा जाता है। तो इसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं सभी में, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये एक वायर है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें होते हैं। इसमें जो प्रेशर दिया जाता है वो तो हो गया विद्युत दबाव, और इसके जो गति जो आगे बढ़ती है, एक आगे बढ़ रही है ना अपने आप, तो वो जो प्रेशर, वो तो एक प्रेशर डाल रही है, तो प्रेशर डालने से वो आगे बढ़ रही है ना, तो प्रेशर जो ज़्यादा वो तो हो गया वोल्टेज, और करंट जो आगे बढ़ रही है उसे कहा जाता है करंट। इसकी यूनिट आप ध्यान रखेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर, और इसकी यूनिट एम्पियर में होती है, क्योंकि डीसी मशीन पे जब हम चेक करते हैं तो हमें एम्पियर का यूज होता है। तो 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखेंगे। इस वोल्टेज में आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी क्या होता है, ये सिर्फ यूनिट इसकी वोल्टेज होती है, और इसकी यूनिट एम्पियर होती है, और 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है। अब देख लेते हैं, देखिए 2 टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने तरह के होते हैं ये देख लेते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो देखिए मैंने अभी मल्टीमीटर में दिखाया था, फिर मैं दिखाऊंगा। ऑल्टरनेट करंट क्या होता है, 1 सेकेंड में 100 साइकिल बनाती है, ठीक है। 100 साइकिल जब बनाती है तो इसमें 50 साइकिल हमें मिल पाती हैं, और वो भी रुक रुक कर। 50 साइकिल क्यों मिल जाती है, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट करंट है। तो इसमें जब ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये चलती हैं तो 50 आगे या माइनस में नीचे जो हमें नहीं मिलती, और ये हमें चाहिए 50 प्लस, तो ये हमें मिल पाती है, ठीक है। ठीक डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसमें एकदम यह अपनी दिशा नहीं बदलता है, जैसे ऊपर नीचे ये सीधे चलता है, और इसमें पूरी फ्रीक्वेंसी 100 साइकिल की होती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी पर ही बनाए जाते हैं 100 साइकिल। कारण अगर 100 साइकिल, क्योंकि अगर इसको करंट एकदम फ्रीक्वेंट डायरेक्ट करंट इसको नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा, करंट जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, जो कि हमारे फिर अगर आप सपोज करो मोबाइल ही ऑफ ऑन कर रहे हैं और कोल्ड वो ऑन कर रहे हैं, और वोल्टेज हमें ऊपर नीचे मिले, तो हमारा तो ऑन ऑफ होता रहेगा, या सिस्टम चलेगा ही नहीं, है ना वोल्टेज। तो ये आप देख चुके हैं, मल्टीमीटर में आपको दिखा चुका हूँ, देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था, ये एसी करंट है, ये डीसी का सीन है। तो हमें क्या चाहिए, एकदम प्लेन साइकिल। तो ये हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी इसके बारे में क्लियर हो गया, तो जब चेक करेंगे 20 वोल्ट पे आपको चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो वोल्टेज, और ये देखिए ये आपका डीसी वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज है, डीसी एकदम प्लेन, और ये एसी, ठीक है। तो ये एसी वोल्टेज हो गई, फ्लक्चुएट होती है। अब यहीं पे समझ लेते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ रेजिस्टेंस क्यों है, ये देख लीजिए। रेजिस्टेंस का अलग हम बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं अवरोधक या रुकावट। किसी भी चालक तार, तो चालक तार क्या, एक चालक तार, ठीक है, ये चालक तार है। अब चाहे वो किसी भी पदार्थ का बना हो, करंट के मार्ग, तो उसमें क्या बह रहा है भाई, किसी भी चालक तार में उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो दबाव दिया जाता है, ठीक है, तो वो तो हो गया विद्युत दबाव। और
आगे बढ़ाने के लिए जो दबाव दिया जाता है वो तो हो गया विद्युत दबाव, वोल्टेज। और जो वो गति बढ़ती है, जो प्रेशर किया जाता है, वो जो आगे बढ़ रहा है करंट, तो वो तो हो गया करंट जो आगे बढ़ रहा है। और उसके करंट आगे बढ़ रहा है, उसके मार्ग में जो कहीं कहीं रुकावट जो पैदा करती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ गया। किसी भी चालक तार, चाहे वह किसी भी पदार्थ का बना हो, करंट के मार्ग में जो रुकावट आती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम्स नामक वैज्ञानिक ने चालक तार में, ओम्स क्या है, एक ना वो वैज्ञानिक था, उसी का नाम ओम्स था। तो करंट और वोल्टेज, तो करंट के संबंध स्थापित किया, उसी को हम ओम का नियम कहते हैं। V बराबर IR, वोल्टेज करंट R। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं बस। 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम। तो ये आप बस ध्यान रखेंगे। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, अभी क्या है, ये क्या है, एक वायर, ये एक वायर है, इसके अंदर ये क्या है, गोले गोले, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने दिया प्रेशर, तो जब इसने प्रेशर दिया तो ये क्या बढ़े, आगे। तो प्रेशर को करने को क्या बोल दिया, वोल्टेज, विद्युत दबाव। और जब ये गतिशील होकर आगे बढ़े उसको बोल दिया करंट। ठीक है, और इस करंट में जो रुकावट पैदा होती है, रुक मिट, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक है जी। तो आज की क्लास ये कंप्लीट हो चुकी है, अभी इतना ही बहुत है। मैं टाइप्स और आपको बताना चाहूँगा। देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिएगा, विद्युत धारा या करंट, क्योंकि उसमें बह रहा है कि बहने का वह मार्ग जिसमें विद्युत की खपत होती है, विद्युत सर्किट कहलाती है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसमें करंट भी बह रहा है। और जब आप करंट बह रहा है तो आप इसको क्या हो रहे हैं, यूज़ कर रहे हो। तो जो इसके यूज़ कर रहे हो, बल्ब जला रहे हो या इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, तो जो आपकी क्या हो रही है, खपत हो रही है। तो वो जो खपित होता है तो उसको कहते हैं विद्युत सर्किट। ठीक है, इसके टाइप्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक मोबाइल में। देखिए क्लोज सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। कोई फॉल्ट ना हो, सर्किट में फ्लो सही तरह से बह रहा है, तो मतलब सही की तरह से काम कर रहा है, तो उसे कहते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें करंट की खपत नहीं हो, ऑन ऑफ स्विच, फ्यूज, कॉइल, रेजिस्टेंस, ऑयल, मतलब क्लोज सर्किट जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शॉर्ट एकदम बढ़िया, कोई सही से जा रहा है। ओपन सर्किट, करंट की फ्लो मतलब ओपन मतलब वन आ रहा है, वन, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, वन, ये इस तरह से जहाँ वो बना रहा है तो ये ओपन सर्किट है। क्योंकि ओपन सर्किट है मतलब कहीं ना कहीं ट्रैक मिसिंग है। शॉर्ट सर्किट मतलब जहाँ करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये फ्लो तब तक तो जब तक कोई कंपोनेंट ओपन ही शॉर्ट ना हो जाए। इसमें हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होने को दिखती है। तो इसमें शॉर्ट प्रॉब्लम क्या होती है, जब 2 कनेक्शन, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो आपस में क्या हो जाता है, मिल जाते हैं, तो इसी को कहते हैं फुल शॉर्टिंग, इसी को कहा जाता है फुल शॉर्टिंग। ठीक है, ये आप समझ चुके हैं फुल शॉर्टिंग। तो 3 सर्किट हम समझ चुके हैं। एक क्लोज सर्किट जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, करंट एकदम प्रॉपर तरीके से फ्लो हो रहा है। ओपन सर्किट जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ट्रैक मिसिंग हो चुका है, खपत ही नहीं हो रही। शॉर्ट सर्किट, फुल शॉर्ट जिसमें करंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मतलब प्लस और माइनस आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ तो आपको सप्लाई मिलनी चाहिए, यहाँ आपको ग्राउंड मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी ग्राउंड दिखाता है, तो ये आपस में मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं फुल शॉर्ट। और हाफ शॉर्ट देख लेते हैं हम। हाफ शॉर्टिंग या लीकेज, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मदरबोर्ड में वायरिंग में प्लास्टिक कवर कोस्टिंग की जाती है, जिसे इंसुलेशन कहा जाता है। जब कहीं से इंसुलेशन हट जाता है और कहीं और टच होने लगता है, किसी कंपोनेंट का मान जो उससे ज़्यादा घट या बढ़ जाता है, उसे लीकेज या हाफ शॉर्टिंग कहते हैं। जैसे जंपर, जैसे कि ये प्लस और माइनस की सप्लाई है, इस प्लस की थोड़ी सी हल्की सी, मतलब पूरी नहीं, हल्की सी, इस ये जो माइनस है, इस हल्की सी थोड़ा सा, ये जैसे वायर चढ़ा होता है ना, इंसुलिन किसे कहते हैं, देखिए इंसुलिन, ये इंसुलिन है,
ये कॉपर का वायर है और इसके ऊपर जो ये चढ़ा हुआ है इसे इंसुलिन कहते हैं। अगर ये कहीं से हल्का सा कट जाए और यहाँ से बेरिंग ये प्लस में मिल जाए तो उसे लीकेज कहते हैं। इसको ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अब सीरीज की बात करते हैं। सीरीज सर्किट, जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइस आपस में जुड़े होते हैं तो उसे सीरीज सर्किट कहा जाता है। इसमें लाइन ओपन होने पर सभी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सीरीज मतलब AC 220 अगर वोल्ट यहाँ पर मैंने सीरीज दे दिया तो ईच बल्ब 15 वाट का हर बल्ब लगा हुआ है। अगर देखो यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से ट्रैक मिसिंग हो गया तो ये कोई भी नहीं चलेगा। सीरीज का मतलब यही होता है। पैरेलल में क्या होता है, अगर कोई एक कंपोनेंट, एक ये बल्ब खराब हो गया तो ये 4 बल्ब चलेंगे और ये एक ही नहीं चलेगा। तो इसमें सभी कंपोनेंट की करंट कैपेसिटी अलग होती है और इसमें एक आपस में जुड़े होते हैं। जब दो और इसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ये हम आज देख चुके हैं। कंडक्टर सुचालक क्या होता है, ऐसा करंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 100%, रेजिस्टेंस 0%। इंसुलेटर कुचालक, ऐसा करंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जितनी भी आईसियाँ बनती हैं वे सब कहाँ हैं, वे सब अर्धचालक से बनती हैं। इसमें अशुद्धि और डॉपिंग करनी पड़ती है, जैसे IC मेड बाय सिलिकॉन और जर्मेनियम। मल्टीमीटर में जो बैटरी होती है, देखिए ये जितनी भी हमारी मल्टीमीटर होते हैं इनमें बैटरी लगी होती है। तो कितने वोल्ट की बैटरी लगी होती है, 9 वोल्ट की। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए। और रेजिस्टेंस, कॉइल और फिर कंपोनेंट सब अलग अलग तरह की वीडियो आपकी अपलोड होती रहेगी। थैंक यू।